तुम चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तुम जब भी खाली बैठे हो या किसी से बात करते हो तो कभी ना कभी तुमने अपने हाथों की हड्डियां तोड़ी होंगी, ऐसे क्रैक की आवाज़ आई होगी। पर क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि ये जो क्रैक की आवाज़ आती है ये वाकई में हड्डियां टूटने की आवाज़ है या कुछ और ही हो रहा है? जैसे कि पहले के लोग कहते थे और अब भी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुम ऐसे अपने हाथों की हड्डियां बार बार तोड़ते रहोगे तो तुम्हें आर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट ढीले हो जाएंगे या हड्डियां घसने लगेंगी। तो क्या सच में हमारी हड्डियां टूटती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी उंगलियों के जॉइंट्स के अंदर एक स्पेशल लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ये लिक्विड जॉइंट्स की मूवमेंट को एकदम स्मूथ बनाता है और इस लिक्विड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस होती है। तो जब भी तुम अचानक अपनी उंगलियां तोड़ते हो या खींचते हो, अंदर का प्रेशर एकदम से कम हो जाता है और उस लिक्विड में से बनता एक छोटा सा बबल, और बस वही बबल अचानक से फूट जाता है और वहीं से आई तुम्हारी क्रैक की आवाज़। तो समझे, ना हड्डी टूटी ना जॉइंट घिसे, बस एक बबल्स के पॉप साउंड की आवाज़ आई। और कुछ लोगों को लगता है कि इस क्रैकिंग से आर्थराइटिस हो सकता है। तो तुम्हें बता दूं, साइंटिफिकली रिसर्च ने प्रूव किया है कि नॉर्मल क्रैकिंग से कोई खतरा नहीं है, इससे आर्थराइटिस नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हें पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है तो बात अलग है। तो मतलब समझे, नॉर्मल क्रैकिंग से तुम्हें कोई खतरा नहीं, ना तुम्हारे जॉइंट घिस रही है ना हड्डियां टूट रही है। लेकिन एक और सवाल, एक बार क्रैकिंग करने के बाद दोबारा से वैसी आवाज़ यानी कि हड्डियां टूटने की आवाज़ क्यों नहीं आती? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। एक बार जब तुम अपने हड्डी को क्रैक कर लेते हो तो दूसरी बार वो बबल बनने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसी वजह से जब भी तुम अपने हड्डियाँ क्रैक करते हो तो उसी टाइम अगर तुम डबल भी फोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर उस लिक्विड में बबल बना ही नहीं होता। वो कम से कम 15 से 20 मिनट लेता है। तो अब तुम्हारा मिथ क्लियर हुआ, ना क्रैकिंग से ना तुम्हारी हड्डियाँ टूटती है, ना तुम्हारा कोई जॉइंट घिसता है और ना ही आर्थराइटिस का कोई खतरा है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस।